गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर देखा था 12 रोबोट। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक प्रतीक नाम का लड़का जो है वो उसके पापा जो है तो वो रोबोट लेकर आते हैं और प्रतीक बहुत ही खुश हो जाता है और प्रतीक का हर काम जो है वो अब आसान हो जाता है क्योंकि रोबोट जो है वो हर काम में उसकी मदद करता था। इसलिए प्रतीक अब खुश रहने लगा। ठीक है। और जब भी स्कूल से आता और प्रतीक उसे जो भी आदेश देता तो वो रोबोट फटाफट उसे कंप्लीट कर देता, पूरा कर देता। और रोबोट को वो बोलता कि भाई मेरे जूते रख दो, मेरा बस्ता रख दो, और इस तरह के वो सारे काम जो है वो करवाता। ठीक है। और प्रतीक अब खुश रहने लगा, पापा भी खुश रहने लगे क्योंकि प्रतीक खुश था। फिर कुछ दिनों के बाद प्रतीक को एक प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला। प्रथम पुरस्कार मिलने पर प्रतीक खुश हो गया। उसे लेकर वह घर पर आया और जो रोबोट था उसे बताने लगा। पर रोबोट जो था वो तो मशीन था, तो वो शून्य भाव से ऐसे ही खड़ा रहा, उस पर कोई असर नहीं हुआ। और प्रतीक जो है उसे रोबोट को बार बार यह बता रहा था कि देखो मुझे शील्ड मिला है, मुझे ये प्रमाण पत्र मिला है और मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। पर रोबोट के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिखे। फिर प्रतीक जो है वह दुखी हो गया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो उसकी मम्मी आई और उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है। तो प्रतीक ने क्या उत्तर दिया कि भाई ये रोबोट जो है उसे मैं बार बार बता रहा हूँ पर उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आ रहा है। तब उसकी मम्मी ने बड़े प्यार से उसे समझाया कि भाई ये तो एक मशीनी मानव है, उसमें कोई प्यार या कोई जो गहरी बात जो है वो नहीं समझ सकता क्योंकि वह एक शून्य भाव का होता है, क्योंकि ये तो मशीनी है। ठीक है। ये बात उसने मम्मी ने बताई प्रतीक को और फिर उसे वास्तविकता से परिचय कराया कि भाई ये तो एक मशीनी मानव है, उसके अंदर कोई दिमाग दिल नहीं होता है, जो भी हम काम बोलते हैं वही वह करता है। तो इस तरह से हमें हमेशा वास्तविकता में ही जीना चाहिए। यही इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है। अब यहाँ पे शब्दार्थ है तो वो शब्दार्थ हम देखते हैं। ठीक है। रोबोट, यंत्र मानव, चहकता, खुशी, प्रतियोगिता, स्पर्धा, कमाल, कुछ अच्छा करना, शोक, दुख और शून्य भाव तो जिसमें कोई भाव ना हो, आश्चर्य तो हैरान, आसान तो सरल, चुपचाप तो शांत, हर्ष तो खुशी और रोमांच तो मनोरंजन। अब यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन है तो वो हम देखते हैं। ठीक है। मौखिक क्वेश्चन प्रश्नों है तो उसके उत्तर है वो हम देखते हैं। प्रतीक के पापा उसके लिए क्या लेकर आए थे? तो प्रतीक के पापा उसके लिए रोबोट लाए थे। प्रथम पुरस्कार पाकर भी प्रतीक क्यों दुखी हो गया? क्योंकि उसने जो प्रथम पुरस्कार मिला था उसकी खुशी उसने रोबोट के साथ बांटना चाहा था, पर रोबोट उसे जो है वो चुपचाप ही खड़ा रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं हुए, इसलिए वह दुखी हो गया। प्रतीक रोबोट से क्या सुनना चाहता था? प्रतीक रोबोट से ये सुनना चाहता था कि मैंने उसे शील्ड बताया और जो प्रथम पुरस्कार का इनाम मिला था तो वो मैं रोबोट को बताऊं और रोबोट मुझे बोल पड़े कि वाह दोस्त, तुमने तो कमाल कर दिया, पर ये नहीं सुन पाया। अब यहाँ पर है एक वाक्य के उत्तर। प्रतीक की प्रसन्नता का क्या कारण था? प्रतीक क्यों प्रसन्न था? क्योंकि उसके पापा जो थे वो उसके लिए रोबोट लाए थे। इसके द्वारा जो भी वो आदेश देता था वह रोबोट
आसानी से हर काम कर देता था, इसलिए वह प्रसन्न था। रोबोट क्या क्या काम करता था? रोबोट जो है वो उसके साथ शतरंज खेलता था, अलमारी में जूते रखता था, और उसका जो भी वर्क है, जो भी वह बोलता था, वही काम सब कर देता था। ठीक है। प्रतीक ने अपने प्रमाण पत्र रोबोट को क्यों पकड़ाया, क्यों उसे बताया, क्यों उसे दिखाए? क्योंकि रोबोट जो है उसके सबसे करीब दोस्त बन चुका था। प्रतीक ने अपने प्रमाण पत्र रोबोट को इसलिए पकड़ाया था क्योंकि वह रोबोट को अपना एक दोस्त मानता था। ठीक है, इसलिए उसने सब कुछ उसको ही बताना अच्छा लगता था। अब नेक्स्ट देखते हैं, रोबोट प्रतीक की सफलता पर क्यों खुश नहीं हुआ? क्यों भाई, क्यों रोबोट खुश नहीं हुआ? क्योंकि रोबोट जो है उसकी सफलता पर इसलिए खुश नहीं हुआ क्योंकि वह मशीनी मानव था। वह हर्ष, शोक, रोमांच आदि भाव जो है वो प्रकट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अब यहाँ पर है पेज नंबर 84 पर, प्रतीक को रोबोट की कौन सी सच्चाई पता नहीं थी? जब वो शील्ड लेकर आया तो रोबोट को सब कुछ वह बताने लगा, पर वह सब कुछ बताने पर भी रोबोट जो है उसकी सच्चाई ये पता नहीं थी कि भाई वह रोबोट जो है वह एक मशीनी मानव है, उसमें हर्ष, शोक, रोमांच आदि कुछ नहीं होता है। तो ये बात उसे जो है वो सच्चाई जो थी प्रतीक को मालूम नहीं थी। वह सिर्फ उसे एक दोस्त ही समझता था, क्योंकि जैसे उसके मम्मी पापा को सभी बातें बताता था वैसे ही वह रोबोट को भी सब कुछ बताता था। ठीक है। अब यहाँ पर है सही उत्तर पर टिक करना है आपको, राइट टिक करना है, निशान लगाना है। तो स्कूल प्रतियोगिता में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, पर यह क्या? तो रोबोट चुप खड़ा था, रोबोट हंस खड़ा था, कि रोबोट उदास था? तो उसमें से आएगा यहाँ पे कि रोबोट जो है वो चुप खड़ा था, क्योंकि उसमें कोई भाव नहीं था, भाव शून्य था वो। प्रतीक का इनाम देखकर भी रोबोट प्रसन्न क्यों नहीं था? क्योंकि वह एक शून्य भाव मशीन था, उसे इनाम का मतलब पता नहीं था, यह इनाम उसे नहीं मिला था। तो इनमें से आएगा अ, जो है वह एक शून्य भाव मशीन था। अब यहाँ पर है किसने किसे कहा? हम खाना खा रहे, यहीं आ जाओ। तो ये किसने बोला था? माँ ने बोला था प्रतीक से। यह देखो तुम्हारा नया दोस्त रोबोट। तो ये किसने बोला था? पिता ने प्रतीक से। इसे सामने वाली अलमारी में रख दो। ये किसने बोला था? प्रतीक ने रोबोट से। स्कूल में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये किसने बोला था? प्रतीक ने रोबोट से। ओके। अब यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं। अब यहाँ पर है अगर आप प्रतीक के स्थान पर होते तो रोबोट को पाकर आपको कैसा लगता? आप भाव व्यक्त कीजिए। तो आपको ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ओके, बट आपको ये सिर्फ समझने के लिए ही है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करके बता रही हूँ। ठीक है, कि अगर हम प्रतीक के स्थान पर होते तो रोबोट को पाकर हम भी खुश होते, क्योंकि हमारा आदेश जो है वो रोबोट जो है वो सब कुछ मानता, हमारा काम कर देता, और जब भी हम कोई भी काम बोलते तो वह सब कुछ हमारा कर देता और हमारा काम जो है वह आसान हो जाता। हम भी स्कूल से आते और अपना सामान जैसे तैसे कि स्कूल बैग है, जूते हैं, ड्रेस है, टाई है आदि रोबोट को बोलते कि भाई चलो ये सब कुछ रख दो, या तो हमारे कोई घर के काम में कोई मदद करे। इस तरह से हम ये काम जो है वो बताते और हम भी खुश हो जाते। अब यहाँ पे है भाषा ज्ञान। इसमें है ड और ड, अड़, जिसे हम अड़ बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे है ड। ये है ड और ये है ड। ओके, जैसे हम यहाँ पे ड और ड दोनों का अंतर जो है वो समझना है।
जब भी हम यहाँ पर लिखते हैं तो कौन सा ड आएगा, तो जब पहला ड आता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है, डाल, डमरू, डकैती, डंडा, ठीक है। तो ये पहला जो ड आता है उसमें हम ये जो बिंदु वाला ड है वो नहीं लगा सकते, पर जब भी दूसरा या तीसरा ड आता है तो हम इस तरह से ये बिंदु जो है वो लगाते हैं। यह अरबी का है, ठीक है, अरबी से आया हुआ यह ड है, ठीक है, ड और ड। जैसे हम बोलते हैं ना भीड़, तो वैसे हम यहाँ पे ड लगाते हैं इस तरह से। फिर उमड़ना, तो यहाँ पर हम ड लगाए। अब जब यहाँ पर है डाक, तो ये प्रथम ड आया, ठीक है, तो हमें यहाँ पर बिंदु के बिना ही ड लगाना है। जब भी हम पहला ड लगाते हैं तो बिंदु नहीं लगाना है, और यहाँ पर बिंदु बिना बिंदु का ही ड लगाना है। जैसे कि यहाँ पर है भड़क्का, तो ड है यहाँ पर सेकेंड आता है, ठीक है, तो हम इसे बिंदु वाला लगाएंगे। फिर यहाँ पर है छोड़ना, ठीक है। फिर यहाँ पर है दौड़, तो बिंदु वाला आएगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंड है। फिर यहाँ पे सूंड, तो ये बिंदु वाला आएगा, ठीक है। तो ये अरबी भाषा में से और संस्कृत भाषा में भी इस तरह से हम लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि जहाँ पर पहला ड आता है वहाँ पर हम बिंदु नहीं लगाएंगे, और जहाँ पर दूसरा आएगा, दूसरा या तीसरा आता है, या तो बीच में जो भी अक्षर हमने लिखे उसके बीच में कहीं पर आ रहा है ड, तो हमें बिंदु वाला लगाना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को शुद्ध वाले शब्दों को गोलाकार लगाए। तो यहाँ पर कौन सा शब्द राइट है वो आपको गोलाकार लगाना है, ठीक है। जैसे कि रोबोट, फिर यहाँ पर है रोबोट, तो ये रोबोट जो है वो ये राइट है। फिर यहाँ पर है प्रमाण, प्राणाम और प्रामाण, तो यहाँ पर प्रमाण जो है वो राइट है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आगे हम देखते हैं, जो यहाँ पर है बांटना, बांटना, ना के ऊपर चंद्र बिंदी लगाए। फिर बांटाना, तो यहाँ पर भी ये जो बांटना है वो राइट है, ठीक है। फिर है सच्चाई, सच्चाई और सच्चाई, सच्चाई लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर राइट जो है वो यहाँ पर है सच्चाई, ठीक है। हमने ये आगे भी पहले भी आपने पढ़ा ही होगा कि जब भी हम दंडी वाली कोई भी जो है वो अक्षर लेते हैं तो उसे हम डंडी काटकर हम करते हैं, ठीक है, जिसे हम कहेंगे संयुक्त, जो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और एक्सरसाइज है, उसे देखते हैं हम। वचन बदलिए, तो वचन बदलना है, जैसे कि दरवाज़ा एक से अनेक करना है, दरवाज़ा तो दरवाजे। फिर है कमरा, तो कमरे। फिर है किल, तो किले, ले के ऊपर बिंदु आएगी, ठीक है। फिर कमरा तो कमरे, मेज तो मेजे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो दूसरा आया है उसके नीचे बिंदु रखा गया है ज, ये ज बोलेंगे और ये ज, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पर रिक्शा तो रिक्शे, बात तो बातें, ते के ऊपर बिंदु आएगा। चेहरा तो चेहरे, बाह तो बाहें, हे के ऊपर आएगा बिंदु, ओके। अब यहाँ पर टोकरी में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द छांटकर नीचे दिए गए फूलों में आपको लिखना है। तो कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आपको लिखा ही है
कि ये स्त्रीलिंग जाएगा और ये पुल्लिंग जाएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको पता ही है कि भाई पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर से हम देखते हैं, ठीक है। धरती, सेठ, ऊंट, सोना, बंदरिया, बालिका, पेंसिल, बकरी और बगीचा। तो यहाँ पर है जो स्त्रीलिंग है उसे हम देखते हैं। फर्स्ट आएगा धरती, बंदरिया, बालिका और बकरी, और यहाँ पर आएगा पेंसिल। जैसे हम बोलते हैं ना कि धरती कैसी, फिर बंदरिया कैसी, तो कैसी वाले जो भी होते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है, ठीक है। और जैसे कि हम बोलते हैं बच्चा, बच्चा कैसा, तो कैसा यानी पुल्लिंग हुआ। सेठ, सेठ पुल्लिंग। फिर है ऊंट, बगीचा और सोना, ये सभी पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पर उल्टे अर्थ वाले, तो सुबह, तो यहाँ पर है रात। फिर यहाँ पर है प्रसन्न, तो अप्रसन्न। फिर दोस्त, तो दुश्मन। रोना, तो हंसना। प्रकाश, तो अंधेरा। और सफलता, तो असफलता। अब यहाँ पर वाक्य बनाइए, तो वो हम देखते हैं। वाक्य बनाना है आपको। यहाँ पर जो भी शब्द दिए हैं उस शब्द को लेकर आपको वाक्य बनाना है। वाक्य मैंने आपको कई बार बोला ही है कि आप कोई भी सेंटेंस जो है वो बना सकते हो। अगर टेस्ट के अंदर आपको ऐसे शब्द जो है वो दिए हो, चाहे बुक के हो या तो फिर कोई भी बाहर के शब्द हो, तो आप कोई भी वाक्य जो है वो बना सकते हो। तो आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। आश्चर्य, प्रतीक जो है वो रोबोट को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर आप कोई भी और सेंटेंस भी बना सकते हो, जैसे कि मेरे घर में कोई भी चीज़ का नाम ले सकते हो। मेरे घर में गाड़ी को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। फिर है हर्ष, हर्ष यानी खुशी। रोबोट में कोई हर्ष का भाव, रोबोट जो है वो हर्ष का भाव प्रकट नहीं कर सकता। आज मैं हर्ष से, खुशी से, हर्ष से नाच उठा। आज मेरा मन जो है वो हर्ष से भर गया। कुछ भी आप ऐसा सेंटेंस जो है वो बना सकते हो। प्रमाण, प्रतीक को स्कूल प्रतियोगिता में शील्ड और प्रमाण पत्र मिला। मुझे इसका प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। कमाल, आज तुमने कमाल कर दिया। वाह दोस्त, आज तुमने कमाल कर दिया। फिर है रोबोट, रोबोट पाकर प्रतीक बहुत खुश रहने लगा। अगर मेरे पास रोबोट होता तो मैं बहुत खुश हो जाता। ठीक है, ये कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। अब यहाँ पर है र की मात्रा, रेफ की मात्रा, ठीक है। और इसको किस तरह से लिखना है, सही जगह पर इसे लिखना है। जैसे कि हमने ये लर्न कर लिया है, तो जैसे यहाँ पर है फर्स्ट गर्व, तो गर्व कैसे लिखते हैं, यहाँ पर गर्व, ओके। ये रेफ की मात्रा हो गई, र की। फिर यहाँ पर है जो ट्राम, तो यहाँ पर आप ट्राम लिख सकते हो, ठीक है। ये हमने लिख लिया, गर्व, ट्राम। फिर यहाँ पर है ट्रक, तो ये भी यहाँ पर आएगा ट्रक, ओके। फिर यहाँ पर है हर्ष, तो ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे हर्ष। फिर शहर, र, शहर, ओके। फिर कैमरा, कैमरा। फिर यहाँ पर है प्रणाम,
प्रणाम और यहाँ पर है प्रतीक्षा। ओके, तो यहाँ पर से ये पूरी एक्सरसाइज और यहाँ पर जो भी हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर है कि रोबोट के बारे में आपको कुछ लिखना है, तो आप कोई भी 5 सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि रोबोट मुझे बहुत पसंद है, अगर मेरे पास रोबोट होता तो मैं उससे सारे काम करवाता। हमारे घर के अंदर रोबोट है, हम रोबोट को बहुत प्यार करते हैं। कुछ भी आप ऐसे 5 सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं कि रोबोट एक मशीनी मानव यंत्र है। रोबोट जो है वो हर्ष, शोक और रोमांच आदि भाव प्रकट नहीं कर सकता। या तो रोबोट जो है वो जैसे कि दूसरों के जैसे वह कार्य नहीं कर सकता। रोबोट जो है वो सांस भी नहीं ले सकता और रोबोट सो नहीं सकता। ये सारे जो सेंटेंस है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हिंदी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।